दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी अचानक मौत एक मुअम्मा बनी। उन शख्सियात के पोस्टमार्टम के बाद भी इनकी मौत एक कहानी बनी रही, जिनमें लेडी डियाना, जेम्स डीन जैसे स्टार शामिल हैं। ये वो शख्सियात थीं जिन्होंने कम उम्र में ही इस दुनिया को खैराबाद कह दिया। इन शख्सियात में ऐसा ही एक नाम ब्रूस ली का है, जिन्हें मार्शल आर्ट का किंग कहा जाता था। ब्रूस ली के किस्से, इनकी फाइटिंग मूव्स, इनकी फिटनेस और नाकाबिले यकीन आर्ट्स मूव बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। ब्रूस ली की 5 फीट 8 इंच की लंबाई थी और महज 64 किलो वजन, लेकिन ताकत ऐसी कि जिसके आगे बड़े बड़े शोरमा ढेर हो जाते थे। इनकी ताकत और फुर्ती से हर कोई हैरान था। आज भी लोग ब्रूस ली के मूव्स की कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस तरह की तेजी और पलक झपकते सामने वाले को ढेर करने का बेमिसाल फन सिर्फ ब्रूस ली के पास था। ब्रूस ली ने अपने फादर की जिंदगी में ही अदाकारी की दुनिया में कदम रख दिया था, जब महज इनकी उम्र 9 साल थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और ब्रूस ली उभरते हुए स्टार के तौर पर सामने आए, जिसके मार्शल आर्ट फन से दुनिया हैरान होती थी, जिसके सामने आने से लोग घबराते थे। लेकिन तब अचानक वो एक दिन ऐसा सोया और फिर कभी नहीं उठा। सिर्फ 32 साल की उम्र में वो इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। इनकी मौत ने पीछे कुछ ऐसे सवाल छोड़े जिन्हें आज तक दुनिया ढूंढ रही है। आज भी लोग ब्रूस ली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर यकीन नहीं करते। ब्रूस ली ने फिल्म इंडस्ट्री में एक शानदार मकाम बना लिया था और कई कामयाब फिल्में बनाई, जिनमें फिस्ट ऑफ फ्रेज, द बिग बॉस जैसी कई मशहूर फिल्में शामिल हैं। वो फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़े स्टार बन चुके थे। हांगकांग और चाइना में लोग बड़े जुनून से ब्रूस ली की नई आने वाली फिल्म को देखते थे और सिनेमा में रश लग जाता था। 20 जुलाई 1973 ये वो दिन था कि जब दुनिया का बेहतरीन मार्शल आर्ट, बेहतरीन अदाकार और करोड़ों लोगों का चाहने वाला ब्रूस ली इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये खबर दुनिया के लिए काफी हैरानकुन थी। इनके चाहने वालों का इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो गया था कि ब्रूस ली मर चुके हैं। हुआ यूं कि 20 जुलाई 1973 को ब्रूस ली हांगकांग में अपनी अगली फिल्म द गेम ऑफ डेथ की तैयारी के सिलसिले में प्रोड्यूसर रेमन जॉर्ज से मिलने अपने करीबी दोस्त के घर पहुंचे। इनकी साथी अदाकारा का नाम ही टिंग पिंग था। 2 घंटे की मीटिंग अटेंड करने के बाद प्रोड्यूसर अपने घर की तरफ रवाना हुए और ब्रूस ली वहीं रुक गए और वो मुसलसल अपने सर पर हाथ लगा रहे थे। ही टिंग पी ने जब ब्रूस ली को देखा तो इससे खैरियत दरियाफ्त की और पूछा, क्या आपके सर में दर्द है? ब्रूस ली ने सर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया। ही टिंग पी ने ब्रूस ली को एलोजेसिक नामी टैबलेट दी। दवाई लेने के बाद ब्रूस ली अपने दोस्त के बेडरूम में आराम करने चले गए। कुछ टाइम गुजरने के बाद रात 8 बजे इनकी फ्रेंड ब्रूस ली को डिनर के लिए उठाने जाती हैं। मुसलसल आवाज देने और हिलाने से भी ब्रूस ली नहीं उठते। इस सिचुएशन को देखते हुए इनकी फ्रेंड ने फौरन से प्रोड्यूसर को फोन किया। वक्त ना जाया करते हुए रेमन अपने साथ डॉक्टर को ले आए। डॉक्टर ने तकरीबन 10 मिनट तक ब्रूस ली को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। जिसके बाद इन्हें क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने 32 साल के ब्रूस ली की डेथ को कंफर्म कर दिया। माना जाता है कि ब्रूस ली की मौत का असल सच कभी बाहर नहीं आया, लेकिन लोग मुख्तलिफ दावे करते नजर आते हैं। पहला दावा यह है कि ब्रूस ली की मौत ड्रग्स के ज्यादा इस्तेमाल से हुई, जो मौत की वजह बनी। इस दावे के पीछे की वजह बनी फ्रांसिक एक्सपर्ट डोनाल्ड टेल का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि ब्रूस ली के पेट से ड्रग्स के कुछ ज़रात मिले थे। दूसरा दावा ये किया गया कि ब्रूस ली को फिल्म की शूटिंग के दौरान पसीना बहुत आता था। डॉक्टर मैथ्यू पॉलिक ने बताया कि ब्रूस ली की मौत की वजह हीट स्ट्रोक भी हो सकती है, क्योंकि ब्रूस ली ने पसीने से बचने के लिए बॉडी में पसीना बनाने वाले निज़ाम को ख़त्म कर दिया था, जिससे इन्हें पसीना तो नहीं आता था, लेकिन जाहिर है कि इससे इनकी बॉडी से हीट रिलीज नहीं हो पाती थी। ब्रूस ली की मौत से मुतल्लिक बहुत सारी अफवाहें फैलाई गईं, जिसकी वजह से ब्रूस ली की मौत एक मुअम्मा बन गई। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।